नमस्ते। तो आज हम समझने वाले हैं कि ये जो सिमेंटिक डेटा का एक जटिल सा जाल होता है, उससे जानकारी आखिर निकालते कैसे हैं। अगर मन में कभी ये सवाल आया है कि इतने सारे एक दूसरे से जुड़े हुए डेटा में से सटीक जवाब मिलता कैसे है, तो इसका जवाब यहीं मिलने वाला है। तो देखिए, आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जटिल डेटा से सवाल पूछने की चुनौती को समझेंगे। फिर हम मिलेंगे अपने दो मेन टूल्स से, अपनी पहली क्वेरी लिखेंगे, कुछ एडवांस तकनीकें भी सीखेंगे और साथ ही कुछ काम की टिप्स और ट्रिक्स भी जानेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब करना इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए सीधे काम पर लगते हैं। हमारा पहला पड़ाव है कॉम्प्लेक्स डेटा को क्वेरी करना। बस एक बार सोच कर देखिए, जानकारी का एक बहुत बड़ा उलझा हुआ जाल फैला है और हमें उसमें से सिर्फ एक छोटी सी बात पता लगानी है। तो असली सवाल यही है, डेटा के इस विशाल आपस में जुड़े हुए जाल में से कोई एक अकेला फैक्ट कैसे खोजा जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में घुसकर बिना किसी कैटलॉग के किसी एक किताब की एक खास लाइन को ढूंढने की कोशिश करना। मुश्किल है ना? तो इसका जवाब छिपा है आरडीएफ में, यानी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। ये डेटा को ग्राफ फॉर्मेट में स्टोर करने का एक तरीका है और इसकी सबसे छोटी इकाई है ट्रिपल। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट और एक ऑब्जेक्ट। जैसे दिल्ली राजधानी है भारत की, बस यही एक ट्रिपल है। और ऐसे ही लाखों करोड़ों ट्रिपल मिलकर उस पूरे डेटा वेब की नींव बनाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस आरडीएफ डेटा के जाल में रास्ता कैसे खोजा जाए। यहीं पर एंट्री होती है हमारी आज की शानदार जोड़ी की, जो इस डेटा से सवाल जवाब करना हमारे लिए मुमकिन बना देती है। तो ये है प्रोटेजे और स्पार्कल। अब देखिए, प्रोटेजे जो है वो एक ऑन्टोलॉजी एडिटर है। मतलब आसान भाषा में समझिए कि ये एक वर्कशॉप की तरह है, जहां डेटा और उसके आपसी रिश्तों को, जिसे हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं, बड़े करीने से व्यवस्थित किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है। और स्पार्कल वो क्वेरी लैंग्वेज है, समझिए उस वर्कशॉप में रखा हुआ एकदम सटीक टूल, जिससे हम उस डेटा से जानकारी खोद के निकालते हैं। तो एक डेटा को मैनेज करता है और दूसरा उसे सवाल पूछता है। परफेक्ट टीम। चलिए, अब जब हम अपने टूल से मिल चुके हैं, तो अब वक्त है अपनी पहली क्वेरी लिखने का। ये डेटा से सही सवाल पूछने की तरफ हमारा पहला कदम होने वाला है। प्रोटीजे में शुरुआत करना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्पार्कल क्वेरी प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए, फिर अपना आरडीएफ डेटा लोड कीजिए और आखिर में स्पार्कल क्वेरी पैनल खोल लीजिए। बस इतना करते ही हम क्वेरी लिखने के लिए तैयार हैं। हर स्पार्कल क्वेरी का शुरुआती पॉइंट होता है सिलेक्ट क्लॉज। इसका काम बहुत सीधा है। ये बस ये बताता है कि हमें नतीजों में कौन कौन सी जानकारी चाहिए। एक तरह से ये डेटा से हमारी शॉपिंग लिस्ट है कि भाई हमें ये चीजें चाहिए। सेलेक्ट के ठीक बाद आता है व्हेयर क्लॉज, और सच कहूं तो यही क्वेरी का दिल है। यहीं पर हम वो पैटर्न बताते हैं, वो ट्रिपल पैटर्न जिन्हें हम डेटा में खोजना चाहते हैं। असल में हमारे सवाल का पूरा ढांचा यहीं तैयार होता है। और जब इन दोनों को हम एक साथ रखते हैं तो जादू होता है। ये देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेरी है। सिलेक्ट कह रहा है कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट, ये तीनों वेरिएबल चाहिए, और वेयर कह रहा है कि डेटा में मौजूद हर एक ट्रिपल से मैच कर दो। तो नतीजा क्या होगा? ये क्वेरी डेटाबेस में मौजूद हर एक चीज हमें लाकर दे देगी। ठीक है, अब बेसिक से आगे बढ़ने का टाइम है। चलिए अपनी खोज को और भी ज्यादा सटीक बनाने के लिए कुछ एडवांस्ड क्वेरीज को अनलॉक करते हैं। यहीं पर स्पार्कल की असली ताकत सामने आती है। तो हमारी पहली एडवांस तकनीक है फिल्टरिंग। इसका सीधा सा मतलब है नतीजों को कुछ खास शर्तों के आधार पर छांटना। मान लीजिए हमें सारे नतीजे नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ वो जो किसी खास दायरे में आते हों। ये एक जबरदस्त उदाहरण है। ये क्वेरी असल में पूछ रही है, डेटा में जितने भी व्यक्ति यानी पर्सन है उन्हें ढूंढो, लेकिन रुको, सिर्फ उन्हें ही दिखाना जिनकी उम्र यानी एज 30 से ज्यादा हो। देखा, फिल्टर क्लॉज ने हमारे नतीजों को कितना सटीक और छोटा कर दिया। बस एक लाइन से कितना फर्क पड़ गया। हमारी अगली दमदार तकनीक है एग्रीगेशन। इसका मतलब है नतीजों के ग्रुप पर कोई ऑपरेशन करना, जैसे चीजों की गिनती करना, औसत निकालना या फिर वैल्यूज को जोड़ना। जब बहुत बड़े डेटा को संक्षेप में समझना हो तो ये कमाल की चीज है। यहां देखिए, क्वेरी काउंट फंक्शन का इस्तेमाल कर रही है। ये क्या कर रही है?
ये डेटा में हर एक पर्सन टाइप की चीज को ढूंढ रही है और फिर बस उनकी गिनती लौटा रही है और इस गिनती को नंबर ऑफ पीपल नाम के एक नए वेरिएबल में सेव कर रही है। मतलब एक ही क्वेरी में हजारों लाइनों के डेटा का सार निकल आया। जानकारी निकालने का ये एक बहुत ही कुशल तरीका है। तो अब जब हम बेसिक और एडवांस्ड क्वेरीज देख चुके हैं, तो चलिए कुछ जरूरी टिप्स, ट्रिक्स और उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे बचना चाहिए। इससे हमारी क्वेरीज और भी ज्यादा कुशल और असरदार बनेंगी। तो यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, हमेशा स्पेसिफिक ट्रिपल पैटर्न इस्तेमाल करें, इससे नतीजे बहुत तेजी से मिलते हैं। दूसरी, नेम स्पेस के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल करें ताकि क्वेरी छोटी रहे और पढ़ने में आसान हो। तीसरी, अगर क्वेरी का कोई हिस्सा मुश्किल है तो वहां कमेंट जरूर लिखें, ये बाद में बहुत काम आता है। और सबसे जरूरी, अपनी क्वेरी को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर टेस्ट करें, इससे गलतियां पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, रास्ते में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। जैसे अगर कोई क्वेरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है तो उसे छोटी छोटी सब क्वेरीज में तोड़ दें। अगर परफॉर्मेंस धीमी लग रही है तो अपने डेटा सेट को इंडेक्स करने के बारे में सोचें। और सिंटैक्स की गलतियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंटैक्स को थोड़ा समझें और प्रोटेजे के इनबिल्ट क्वेरी बिल्डर का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएं नहीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? डेटा को इतनी सटीकता से निकालने की ये ताकत, ये इतनी जरूरी क्यों है? ये कोटेशन इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। प्रोटेजे में स्पार्कल जटिल ऑन्टोलॉजी को नेविगेट करने और उनमें हेरफेर करने के लिए शक्तिशाली क्षमताएं प्रदान करता है। मतलब ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये समझ का एक नया दरवाजा खोलने जैसा है। देखिए, इसका मुख्य मकसद ही यही है, खास जानकारी निकालना, उसे फिल्टर करना और उसे इकट्ठा यानी एग्रीगेट करना। इससे एडवांस डेटा मैनेजमेंट और विश्लेषण की राह खुलती है। हम सिर्फ डेटा नहीं ढूंढ रहे होते, हम उसमें छिपे हुए पैटर्न और ज्ञान को उजागर कर रहे होते हैं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए रह जाता है, इन टूल्स का इस्तेमाल करके डेटा में कौन से छिपे हुए कनेक्शंस और कौन सी नई जानकारियां उजागर की जा सकती हैं? संभावनाएं सच में अनंत हैं।